Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 37, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand the topic simple future tense in this worksheet. So students, without wasting our time, let's start and understand with me. तो देखिए, आज की इस वर्कशीट में हम सिंपल फ्यूचर टेंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको याद है कि पहले वाली वर्कशीट में सिंपल प्रेजेंट टेंस, लास्ट वर्कशीट में हमने सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात की और आज सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे, यानी वो सारी चीजें जो आगे भविष्य में होनी है। हम उसके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दे विल मीट मी टुमारो, यानी वे मुझसे कल मिलने आएंगे। सेकेंड सेंटेंस इज आई शैल गो टू स्कूल नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह स्कूल जाऊंगा। सी शी विल कंप्लीट हर वर्क बिफोर मंडे, वह अपना कार्य मंडे से पहले खत्म कर लेगी। फोर्थ इज द प्लेयर्स विल विन द मैच, ये खिलाड़ी मैच जीत लेंगे। द सेंटेंसेस अबव इंडिकेट दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी ये जो ऊपर सारे सेंटेंसेस है ना, ये हमें क्या शो कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि उस घटना के बारे में बता रहे हैं जो फ्यूचर में होगी। In these sentences, simple future tense is used for prediction of future actions and events. और इन सारे sentences में simple future tense को यूज किया गया है। किसको? simple future tense को। और किस लिए यूज किया गया है कि जो भविष्य में होने वाले कार्य या घटनाओं का अंदेशा जिनसे लग रहा है, उसके लिए जब हम क्या यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। अब इसकी क्या क्या निशानियां हैं, क्या चीजें हैं जिससे पता चलता है सिंपल फ्यूचर टेंस है, या हमें कोई सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। Thus the following rule is followed for framing sentences in simple future tense. और इस तरह से ये जो नीचे दिया गया रूल है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए यूज किया जाता है। क्या रूल है, लेट्स सी। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है, फिर उसके साथ हम विल लगाएंगे या फिर शैल लगाएंगे, और उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी, यानी वी वन यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो चीज सब्जेक्ट से जुड़ी हुई हो, फिर लास्ट में वो आती है। ठीक है, याद रहेगा, सब्जेक्ट, विल या शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर आपको एक चीज बता दूं कि जो शैल है, शैल सिर्फ आई और वी के साथ ही यूज होता है। क्या? शैल। यहां पर बताया नहीं गया, फिर भी मैंने आपको बताया कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ आपको विल का यूज करना है। अब देखते हैं आगे प्रैक्टिस सेंटेंसेस। स्टडी द रूल अबव एंड चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी ऊपर रूल को पढ़ते हुए, ध्यान में रखते हुए, नीचे आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म को चूज करना है और नीचे दिए गए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। सो लेट्स ट्राई टू डू। दे विल डैश देयर होमवर्क टुमारो, कंप्लीट आएगा या कंप्लीटेड आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि सिंपल फ्यूचर टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो दैट मीन्स कंप्लीट, COMPLETE। दे विल कंप्लीट देयर होमवर्क टुमारो, यानी वे अपना गृह कार्य कल तक खत्म कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। द बेबी विल डैश मिल्क इन द इवनिंग टुडे, तो ड्रिंक आएगा या ड्रैंक आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ड्रिंक, DRINK। द बेबी विल ड्रिंक मिल्क इन द इवनिंग टुडे, यानी बेबी जो है वो शाम को, आज शाम को दूध पिएगा। फिर ये सारी क्या है, सारी फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स हैं जिनको हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होगा। हर फादर विल डैश अ कार नेक्स्ट मंथ, बाय या फिर बॉट,
बॉट तो सेकंड फॉर्म है, तो हम बाय यूज करेंगे। बाय का मतलब होता है खरीदना, बाय का मतलब और परचेज का मतलब एक ही होता है। हर फादर विल बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, यानी उसके पापा, उस लड़की के पापा अगले महीने एक कार खरीदेंगे। आई शैल, आप देखना यहाँ पर आई के साथ और वी के साथ शैल है, बाकी सभी के साथ विल यूज हो रहा है। आई शैल डैश अ स्वेटर फॉर यू नेक्स्ट वीक। निटेड आएगा या निट आएगा, तो निटेड इज द सेकंड फॉर्म, हम निट यूज करेंगे क्योंकि दिस इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे निट, KNIT, इसको हम बोलते हैं निट, क्योंकि कनिट नहीं बोलते, कई बच्चे कनिट कहते हैं, कनिट नहीं है, ये के साइलेंट है इसमें, ठीक है। तो आई शैल निट अ स्वेटर फॉर यू नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह आपके लिए स्वेटर बनाऊंगा या बनाऊंगी। दे विल डैश टू प्रयागराज इन 2022, गो या फिर वेंट, फर्स्ट फॉर्म इज गो, तो आपने लिखना है यहाँ पर गो। दे विल गो टू प्रयागराज इन 2022, यानी वे प्रयागराज 2022 में जाएंगे। आवर टीम विल डैश द मैच इन मार्च 2022, विन या फिर वॉन, विन, फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो आवर टीम विल विन द मैच इन मार्च 2022, हमारी टीम मार्च 2022 में मैच जीतेगी। वी शैल डैश टू इंडिया इन 2025, रिटर्न या फिर रिटर्न्ड, रिटर्न इज यूज, हम इसका वी यूज रिटर्न क्योंकि दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वी शैल रिटर्न टू इंडिया इन 2025, हम 2025 में इंडिया वापस आएंगे। इस तरह से हमें इसको यूज करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज बहुत जो है अच्छा है, ये देखिए आपको खुद से अप्लाई, नॉलेज को अप्लाई करने के लिए आपको हेल्प कर रहा है। राइट 5 सेंटेंसेज इन सिंपल फ्यूचर टेंस यूजिंग द वर्ब्स गिवन बिलो, आपको नीचे जो वर्ब्स दे रखे हैं उनको यूज करते हुए 5 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे बनाते हैं। मैं फिर भी आपकी हेल्प कर रहा हूं, अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप ये अच्छे लिखें, ये लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपने भी खुद से बना सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट हम यूज करते हैं हेल्प, तो हम यहाँ लिख सकते हैं उमेश, किसी का भी नाम हो सकता है, उमेश विल हेल्प द पुअर पीपल कर लेते हैं, ठीक। तो उमेश गरीब लोगों की मदद करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इनवाइट, तो हम आई से बनाते हैं इसको, आई के साथ क्या यूज करोगे, शैल, आई शैल इनवाइट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है। आई शैल इनवाइट यू इन माई बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी, यानी मैं तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करूंगा। नाउ नेक्स्ट ईट हम यूज कर रहे हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं, किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे हम यहां पर लिख दें सुनीति विल ईट मैंगो, यानी सुनीति आम खाएगी। नाउ विल यूज स्लीप, यहां पर हम लिख सकते हैं स्वरित, जैसे किसी का भी नाम हो सकता है ये, स्वरित विल स्लीप ऑन द बेड, यानी स्वरित पलंग पर सोएगा। फिर लास्ट सेंटेंस है प्ले, वी के साथ क्या बताया था, सिर्फ आई और वी के साथ शैल, वी शैल प्ले क्रिकेट, वी शैल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। इस तरह से हम 5 सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत ईजी है। आप चाहें तो अपने सेंटेंस खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी